हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के खनिज और संसाधन। जितने भी छत्तीसगढ़ में खनिज वगैरह कौन कौन से खनिज कौन से जिला में पाई जाती है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपके एसआई मेंस के काम आएगा, पीएससी मेंस के लिए काम आएगा। क्योंकि आपका जो एसआई का सिलेबस है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो नहीं देखेंगे तो मेरे चैनल में मिल जाए आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के बारे में आज से पहला पार्ट है। बाकी जो छत्तीसगढ़ की जनगणना में 3 पार्ट में है, पूरा कंप्लीट करा दी हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के। तो यहाँ पे थोड़ा मैं बेसिक बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की खनिज की बात करूँ, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे एक खनिज राज्य, मतलब खनिज से संपन्न राज्य है। मतलब खनिज भरा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे सर्वाधिक जो भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खनिजे जो कि आपके खास करके बस्तर ज़िले में पाई जाती है। अगर अधिकतर हम देखें, सर्वाधिक अलग अलग प्रकार के जो खनिज आपके बस्तर ज़िले में पाई जाती है। और लगभग यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में देखें तो लगभग 28 प्रकार के जो खनिज है यहाँ पे पाई जाती है। मतलब अनुमानित है ये आपका। तो 28 प्रकार के खनिज यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें 20 प्रकार के जो खनिज है इसमें जो कि यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है, मतलब खनन किया जा चुका है। और ये जो खनिज विकास निगम की स्थापना कब किया गया है, तो 2001 में इसको स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखें, हमारा छत्तीसगढ़ खनिज से संपन्न राज्य है, तो इसको याद। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यूरेनियम जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है, यूरेनियम की जो खनिज है आपके कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये आपके दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर या सरगुजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरगुजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो सरगुजा है यहाँ पे आपके यूरेनियम यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो जो खनिज क्षेत्र आपका यूरेनियम सरगुजा, सूरजपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो यूरेनियम आपके प्रतापपुर में मिलता है, इसको याद रखें, प्रतापपुर यहाँ के यूरेनियम यहाँ पे पाई जाती है सरगुजा संभाग के अंतर्गत, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का आपको जो कोरबा जिला है, इसको याद रखिए। बी ऑप्शन, कोरबा जिला से सर्वाधिक राजस्व आय यहाँ से प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। कोरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है कोरबा का, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से कोरबा से ही मिलता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उत्खनित लौह खनिज जो मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है, तो आपके वन सेवा परीक्षा फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो रूस, जापान, इंग्लैंड या जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जापान, इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में खनिज जो है आपके लौह खनिज जो मुख्य रूप से आपके जापान को निर्यात किया जाता है कहाँ से, तो दंतेवाड़ा से, याद रखिएगा। दंतेवाड़ा से किया जाता है। किसके द्वारा उत्खनन किया जाता है, तो एनएमडीसी। तो इसको याद रखें, एनएमडीसी के द्वारा ये लौह का उत्खनन किया जाता है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को यहाँ पे निर्यात किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे शुद्ध लौह है, इसकी जो प्राप्ति आपके क्षेत्र कहाँ पे, बैलाडीला में स्थित है, इसको याद रखिए। सबसे शुद्ध लोहा यहाँ पे बैलाडीला में छत्तीसगढ़ का पाया जाता है। एनएमडीसी को याद रखिए, इसके लौह इसका उत्खनन किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। विशाखापट्टनम से यहाँ पे बंदरगाह से जापान को इसको निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लौह खनन का जो प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया था, तो 1926 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो वर्ष 1968 में। तो वर्ष 1968 में लौह खनन का जो प्रथम जो संयंत्र है किरंदुल, ये आपका यहाँ पे लगाया गया था, इसको याद रखिए। इसकी जो पहली इकाई 1968 में इसकी लगाया गया था किरंदुल में, और दूसरी कहाँ लगाया था, तो 1980 में बचेली में। पहला पूछे तो किरंदुल, दूसरा पूछे तो आपको बचेली 1980 में, पहला 1968 में आपके किरंदुल में, दूसरा बचेली 1980 में, और तीसरा कहाँ पे, बैलाडीले में 1988 में इसको स्थापित की गई थी, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा जो खनिज है जो सीमित उत्पादन होते हैं, मतलब कम मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है, तो ये आपके प्राचार्य चयन परीक्षा 2014 में क्वेश्चन को पूछा है। तो कोयला, लौह का चूना पत्थर या अभ्रक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभ्रक, याद रखिएगा। तो अभ्रक हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ का ये अभ्रक क्षेत्र यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है, तो आपके बस्तर में दरबा घाटी,
गोलापल्ली में, और सुकमा में आपका झीरम घाटी। तो यहाँ पे अभ्रक पाई जाती है, इसको याद रखिए। अभ्रक का जो उपयोग है विद्युत क्षेत्र में जो कोई वायर कटिंग वगैरह में इसको प्रयोग किया जाता है। ये आपका विद्युत कुचालक होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके खास करके आयरन जो प्रेस प्लेट में आयरन में इसका उपयोग किया जाता है। तो अभ्रक जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जो दरबा घाटी गोलापल्ली में और सुकमा के आपके झीरम घाटी में अभ्रक पाई जाती है। तो इसको याद रखिए, सबसे सीमित मात्रा में इसका उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो लौह इस्पात, सीमेंट, रसायन या एल्यूमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा रसायन। तो रसायन देखते हैं, रसायन के क्षेत्र में यहाँ पे उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है। कहने का मतलब इसका जो उत्पादन है हमारे छत्तीसगढ़ में रसायन से संबंधित नहीं है। बाकी एल्यूमिनियम, लौह इस्पात, सीमेंट ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में उत्खनन होती है। तो इसको याद रखिएगा, पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? तो आपका दक्षिण पूर्व सबसे ज़्यादा देखें तो बस्तर, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार आपके बस्तर में पाया जाता है, इसको याद रखिए, दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बैलाडीला की जो प्रसिद्ध लौह अयस्क जो खान है निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैलाडीला की प्रसिद्ध जो लौह अयस्क जो खान है आपका किस जिले में स्थित है? तो आपके दंतेवाड़ा में स्थित है, याद रखिए। जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे शुद्ध लौह अयस्क की प्राप्ति यहीं से होती है, बैलाडीला से। यहाँ पे इस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न कंपनी में एनिमडीसी द्वारा इसका लौह अयस्क यहाँ पे उत्खनन किया जा रहा है। और आपका कहाँ पे इसको दिया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह, यहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पे मतलब पार्सल किया जा रहा है, निर्यात किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके बालोद, दल्लीराजहरा, डोंडी लोहारा यहाँ पे जो लौह खनन यहाँ पे होती है, इसको याद रखिएगा। बैलाडीला जो कि सबसे मतलब शुद्ध लोहे का यहाँ पे इस अयस्क के लिए इसको जाना जाता है, बैलाडीला को प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है? तो दल्लीराजहरा, बैलाडीला, रावघाट या छुई खदान। तो सबसे यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक लोहा पे कौन से खदान से निकाला जाता है? तो दल्लीराजहरा से निकाला जाता है, इसको याद रखिएगा। तो दल्लीराजहरा से यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क का आपूर्ति यहाँ पे किया जाता है, दल्लीराजहरा से। दल्ली जो राजहरा है आपके बालोद जिले के अंतर्गत आती है, इसको याद रखिए। दल्लीराजहरा, डोंडी लोहारा, ढुलकी। तो ये आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोहा इसी खदान से होता है, दल्लीराजहरा से। तो इससे आपको जो बीएसपी प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ लौह अयस्क की आपूर्ति यहाँ से की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है? तो डोलोमाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क या आपके कोरंडम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोलोमाइट, याद रखिएगा जी। तो डोलोमाइट जो खनिज है ये आपके छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह से पाया जाता है, इसका निर्माण होता है डोलोमाइट, इसको याद रखिए। कडप्पा क्रम के शैल समूह से इसका मतलब चट्टान से इसका निर्माण होता है। या इसमें आपका मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम का अयस्क है, इसको याद रखिए। डोलोमाइट क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बिलासपुर में आपका हिर्री, बेलपान, यहाँ से आपका डोलोमाइट है। और आपके रायगढ़ में कटंगपाली, बलौदा बाजार में भाटापारा, और आपके यहाँ से और बेमेतरा में कोदवा। ये आपके बस्तर में देखें तो तिरिय, मचकोट और जीरा गाँव है, ये आपका डोलोमाइट यहाँ से पाई जाती है। तो इसको हिर्री माइंस को बिलासपुर में है, बेलपान, इससे डोलोमाइट क्षेत्र मतलब इसके अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा तो इसी को पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सोनादही, जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं, मतलब सोने की मिलने की आशंका जताई गई है, तो ये आपके कौन से जिले में? जसपुर, सरगुजा, कांकेर या रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर, सी ऑप्शन। तो कांकेर में आपके सोनादही और मिचगांव, सोनादही और आपका मिचगांव, तो यहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं। तो इसको याद रखिए, कांकेर जिले के अंतर्गत आता है आपका सोनादी और मिचगांव, इसको याद रखिए। राजनांदगांव में टप्पा क्षेत्र, पीपर का छार, कुडाई का से आपके यहाँ पे सोना यहाँ पे मतलब प्रमाण मिलने की आशंका यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो नदियों की बात करें जहाँ पे सोने के कण मिलते हैं, तो आप ईब नदी जो आपके जसपुर में और आपके
सबरी नदी, सुकमा है, तो यहाँ पे सोने, यहाँ पे जो नदियों के रेस यहाँ पे सोने मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में मिलता है, लव है इसका, बॉक्साइट, डोलोमाइट या कोयला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला। याद रखिएगा, चिरमिरी आपके कोरिया जिले के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। तो चिरमिरी में बहुत मात्रा में आपका कोयला का जो भंडारण है यहाँ पे बहुत मात्रा में, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपके कोयला यहाँ पे पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कोरिया में आपका चिरमिरी, सोहागपुर, कुरसियक पहाड़ी, सिंदूरगढ़, सोनहठ, चिरमिरी, यहाँ से आपके कोयला यहाँ पे उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टिन स्मेल्टर संयंत्र कहाँ है आपके, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर या कोरबा में, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। टिन स्मेल्टर जो संयंत्र कहाँ पे है, तो ये आपके रायपुर में स्थित है, इसको याद रखिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, संयंत्र रायपुर में स्थित है। टिन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, सबसे ज़्यादा रायपुर से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है, कोरंडा, गार्नेट, सिलिमोनाइट या अलेंग्जेड्राइट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलेंग्जेड्राइट जो है आपका। तो आपका जो एलेंग्जेड्राइट है ये आपका जो खनिज जो कि गरीबों का रत्न इसको कहा जाता है, ये गरीबों का जो कि इसको रत्न कहा जाता है। ये आपका जो एलेंग्जेड्राइट है ये आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपके देवभोग तहसील के अंतर्गत आपके सेंदुमुड़ा और आपका लाटापारा जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से मतलब प्राप्ति होती है, इसको याद रखिए। ये खनिज आपके रूस के साइबेरिया क्षेत्र के मतलब यहाँ पे भी पाए जाते हैं और भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरे की जो मात्र शिला है किम्बरलाइट की खोज किस जिले में किया जा रहा है, तो रायपुर, बस्तर, बीजापुर या बिलासपुर में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर, इसको याद रखिएगा। तो बिलासपुर से यहाँ पे हीरे की मात्र शिला किम्बरलाइट की खोज यहाँ से किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए बिलासपुर जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिक कोयला खदान किस जिले में है, तो सरगुजा, कोरबा, कोरिया या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कोरबा। तो राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिक कोयला जो खदान है आपके कोरबा में है, तो इसको याद रखिएगा। इसको कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कोयला खदान भी इसको कहा जाता है, कोरबा के आपके मुकुंद घाट, याद रखिए नाम पे, मुकुंद घाट, कोरबा, तो इसको याद रखिए। यह भारत का भी सबसे यांत्रिक कोयला खदान है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी भूमिगत मशीनीकृत भी कोयला खदान आपके कोरबा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर में ACCL की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1984, 1986, 1988 या 1987 में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वर्ष 1987 में बिलासपुर में ACCL की स्थापना की गई थी, इसका याद रखिए। इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ है, तो बिलासपुर सिटी में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जिले में एशिया की सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है, तो कोरबा, कोरिया, सरगुजा, धमतरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरिया जिला, याद रखिएगा। कोयला के लिए इसका जाना जाता है। तो एशिया के सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान आपके कहाँ हैं, तो कोरिया जिले में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है, तो हमारा छत्तीसगढ़ उत्पादन के दृष्टि से 3rd पोजीशन में है, 3य स्थान में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन 2 खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है आपके प्रथम स्थान में है, तो लोहा, कोयला, टिन अयस्क, डोलोमाइट, सोना और यूरेनियम, चूना पत्थर और डोलोमाइट, तो इसका सही ऑप्शन देखें तो टिन अयस्का और आपका डोलोमाइट, इन दोनों यहाँ पे खनिज के लिए जो हमारा छत्तीसगढ़ है अपने प्रथम पोजीशन में, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है आपके टिन के और डोलोमाइट के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है, याद रखिएगा। एकमात्र टिन उत्पादक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसको याद रखिएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगह यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे बारका के द्वारा इसको अनुसंधान केंद्र है जो रायपुर में लगाया था, इससे CMDC के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है, उत्पादन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलेक्जेंड्राइट जो नामक हीरा है, ये अयस्क जो प्राप्ति स्थल है या यहाँ पे कहाँ से प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से,
दुर्ग, देवभोग, जसपुर, कोरबा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका देवभोग। याद रखिए देवभोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवभोग के अंतर्गत आपके जो आपका सेंधुमुड़ा और लाटापारा जो आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपके अलेक्जेंड्राइट जो है आपके यहाँ से प्राप्ति होती है। इसको गरीबों का रत्न भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट ये भी बताइएगा और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से मैं जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन का लिया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बताइए कमेंट करके कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।